आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक बच्चा भी ड्राइंग कर सकता है। क्या सच में ये इतना ही आसान है? चलो आज देखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी आपने जिनको देखा वो है चैतन्य, और आप जानते ही हैं चैतन्य के बारे में। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं जिस बारे में मैं बात कर रहा था। और इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा कॉन्टेस्ट डाला था कि कौन सी पेंसिल है वो बतानी थी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं उसके विनर को बताऊंगा और कौन सी पेंसिल थी ये भी बताऊंगा। अब उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं येलो क्लासेस पे आने वाला हूँ। जो क्लासेस हैं वो बेसिकली किड्स के लिए हैं, तो एक बार ज़रा देखते हैं, आ जाओ। तो जितनी भी क्लासेस हैं, देखो ये है उसका बेसिकली ड्राइंग एंड स्केचिंग है, और इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग भी फ्री में आर्ट सीखना चाहते हो, जो बच्चे, खासकर बच्चों पे फोकस्ड रहेगा पूरा का पूरा, और बिगिनर लेवल से शुरुआत करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप समझने के एडवांस लेवल तक उसको लेके जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फ्री में क्लास को ज्वाइन करो, एंजॉय करो उसको। अब आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पे वापस। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो मैं नोज़ को फिनिश कर रहा हूँ, और नोज़ में जो भी डिटेल्स हैं जो रील इमेज में दिख रही हैं उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आज यहाँ बड़ा टॉपिक ये है कि क्या आर्ट और इस टाइप के पोर्ट्रेट्स रियलिज़म वाले वो कितने ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, और क्या वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है या वो कोई एक बच्चा भी कर सकता है। हाल ही में एक यूएस में एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं जो शायद 10 या 12 साल के हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही कमाल का आर्ट वर्क है उनका हाइपर रियलिज्म के ऊपर। आप भी चाहो तो देख लेना, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे आर्ट वर्क उनके मैंने देखे तो मैं तो दंग रह गया। और क्या ऐसा आखिरकार क्यों है? क्यों कि ये एक ऐसी चीज़ है जो स्किल बेस्ड है। ठीक है, अब ये इसको समझो। दो चीज़ें होती हैं, एक टैलेंट बेस्ड होता है, एक स्किल बेस्ड होता है। तो टैलेंट तो हम सभी में इनबिल्ट क्वालिटी है, भगवान ने टैलेंट बना के ही भेजा है हम सबको। बट स्किल जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ती हैं, स्किलफुल करके नहीं भेजा जाता कभी भी किसी को। तो स्किल्स पे काम करोगे अगर आप, जैसे यहाँ पे देखो जैसे ब्रश है ये। अब ये ब्रश, हमें ये स्किल है, ये हमें सीखनी है कि स्किल ब्रश को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है। बट टैलेंट क्या है कि आपके अंदर की वो एबिलिटी, कि आप आर्ट का सेंस है आपके अंदर, वो जो होता है वो मेरे हिसाब से ये समझ आ जाए कि वो आपके अंदर बहुत पहले से होता है, कहीं इनबॉर्न नहीं बोलूँगा मैं उससे, लेकिन काफ़ी छोटी एज में ही डेवलप हो जाता है। शुरुआत के 10 सालों में ही वो आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। आर्टिस्टिक जिसको व्यू बोलते हैं ना लाइफ का, वो। और जो स्किल है उस पर काम करना ज़रूरी है। और अगर स्किल पे कोई एक बच्चा भी, जैसे यहाँ पे देखो एक 8B पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ और नोज़ के वैल्यूज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बच्चा भी इसको कर सकता है अगर वो अच्छी तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप समझ ले। क्योंकि ये एक स्किल बाय स्किल प्रोग्राम है, तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि इसको समझाना या इसको सिखाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही आसान है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे आप देखते हो, एक लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। टेबल टेनिस खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे लोग टेबल टेनिस सीख जाते हैं, या क्रिकेट में भी ले सकते हैं। तो वो क्या है कि उनकी जो ग्रास्प करने की जो पावर है, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्किल को सीखने के लिए, वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, आर्ट में भी वही चीज़ है। आपको वो स्किल समझना, वो स्किल सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप इस टाइप की ड्राइंग में खासकर स्किल ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना आपके अंदर आर्टिस्टिक अप्रोच है, कितना आपके अंदर ऐसा है कि आप इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी यहाँ पे अभी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। और जो कंसेप्ट आर्ट है, जो ऐसी आर्ट है जिसमें आप अपने मन से कुछ ड्रॉ करते हो या आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं होता, उसमें आपका टैलेंट, उसमें आपका जो आर्टिस्टिक व्यू है, देखने का, समझने का नज़रिया एक कलाकार के अंदर का, वो ज़्यादा ही निकल के आना चाहिए। और उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लेट्स से आपने इमेजिनेशन से कोई फेस बनाना है, तो आपको वो सारे फंडे पता होने चाहिए उसके, कि पर्सपेक्टिव कैसे है, एंगल सही है या नहीं है, ये चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये सब समझना ज़रूरी नहीं है। आपने क्या किया, एज इट इज़ उसको कोशिश किया ड्रॉ करने का, देन मोस्टली वर्क जो है वो
शेडिंग पार्ट पे है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान चीज़ है, एक तो दिमाग से निकाल देना इस चीज़ को अगर कोई ये सोच रहा है तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हो और इसके लिए कोई उम्र नहीं डिसाइडेड है, ठीक है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान में समझो कि कोई भी एज इसके लिए डिसाइडेड नहीं है कि आप इस एज में जाके इसको समझोगे, ऐसा नहीं है। आप इसको बहुत छोटी उम्र में भी समझ सकते हो और बहुत बड़ी उम्र में जाके भी नहीं समझ सकते हो। मैंने ऐसे भी लोगों को ट्रेन किया है जो 60s में थे अपने और जिनके आर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और ऐसे बच्चों को भी ट्रेन करने का मौका मिला है जो 14-15 साल की उम्र में अभी आर्ट सीखना शुरू कर रहे हैं। बट जो रियलिज़म वाली चीज़ है वो बच्चे जल्दी ग्रैस्प कर जाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्टिक वाली चीज़ें हैं उसको ग्रैस्प करने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रोक्स डेवलपमेंट है, लाइट एंड शेड्स का अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं जो खाली एक पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको मैं एक बार में समझाऊं तो वो अगला समझ जाए, ऐसा नहीं है। दैट इज़ टेकिंग मच ऑफ टाइम, और उसमें एक आर्ट सेंस होना बहुत ज़रूरी है और वो डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। आर्ट कॉलेजेस में भी जब पढ़ाया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ईयर में ही आप सब पढ़ ले जाते हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जाते जाते आपको चीज़ें समझ में आती हैं। कई बार उसके बाद भी MFA वगैरह करके भी बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की जाती है, रिसर्च किया जाता है अपनी स्टाइल डेवलप करने के लिए। अक्सर लोग बोलते हैं अपने स्टाइल कैसे डेवलप करें, और वही है, उस पर सालों साल काम करना होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं बियर्ड को कर रहा हूँ तो और मुस्टैच को कर रहा हूँ, तो मुस्टैच में मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से स्ट्रोक्स डेवलप करने हैं। मैंने रियल इमेज को देखा और रियल इमेज को ही एज इट इज़ कोशिश करने की कोशिश किया, जैसे हेयर हैं उसमें उसी डायरेक्शन में हेयर को लगाने की मैंने कोशिश की, पॉइंट बाय पॉइंट, डॉट बाय डॉट। और जनरली जब हम आर्टिस्टिक में करते हैं तो क्या करते हैं, या जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि रियलिज़म के आसपास नहीं होता, तो उसमें हम एक ही स्ट्रोक से शो करने की कोशिश करते हैं। इतने सारे पेंसिल के छोटे छोटे पैचेस नहीं मारते वहाँ पे, स्ट्रोक्स नहीं मारते वहाँ, एक ही लाइन, एक ही क्या बोलें उसको, स्मज करके, ठीक है, या फिर एक ही इरेज़र के, इन्वर्टेड इरेज़र के स्ट्रोक से ही हम उसको पूरे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों टाइप की चीज़ों में, और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो यही है कि आप, एक छोटा बच्चा भी इसको सीख सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सही है तो आप इसको डेफिनेटली सीख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एज बैरिंग नहीं है कि आपके ये एज तो होनी चाहिए तभी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, समझने वाली चीज़ ये है कि आपको अच्छा गुरु मिलना चाहिए, सिखाने वाला अच्छा इंसान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या बताना है, पहले दिन क्या बताना है, दूसरे दिन क्या बताना है। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक एक चीज़ को समझो। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो, यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन करो, कुछ ज्वाइन करो। और मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर इतने सारे वीडियोज़ पड़े हैं कि आप चाहो तो सीख सकते हो डेफिनेटली, अगर आप मेहनत से सीखना चाहो। अभी जैसे मैं येलो क्लासेस में भी आ रहा हूँ तो वहाँ भी बच्चे जितने हैं कोशिश करो कि उनको भी ज्वाइन कराओ और वो भी सीख सकें, छोटी उम्र से ही उनके अंदर आर्टिस्टिक सेंस डेवलप हो, तो फिर वो स्किल तो किसी भी दिन सीख लेंगे, बट वो आर्टिस्टिक सेंस आने में बहुत समय लगता है। इसीलिए प्रैक्टिस करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, जैसे देख रहे हो एक एक चीज़ को समझो। ऐसे ट्यूटोरियल्स मैंने न जाने अब तक कितने बना दिए होंगे, और मोस्टली सब में थोड़ी मोड़ी वही बातें हैं, जो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जनरली चीज़ें एक ही जैसी हैं, बट उसकी पिचिंग अलग है। उसको जो समझने का, जो एक एक पोर्ट्रेट, एवरी पोर्ट्रेट इज़ डिफरेंट, एवरी ड्राइंग इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन जो आप पहले कर रहे थे। यहाँ पे देखो जिस तरह से बियर्ड को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लो को पकड़ रहे हैं, उसी फ्लो को पकड़ रहे हैं। रियलिज्म में यही है, एग्जैक्ट फ्लो को पकड़ो। और अगर यही चीज़ आर्टिस्टिक में होती है, सरियलिज्म में होती है, तो हम फ्लो वगैरह को नहीं पकड़ते, हम मोटा मोटा देखते, आँखों को ब्लर करते और देखते कि कौन सा ऐसा स्ट्रोक है जो एक ही स्ट्रोक सारी ड्राइंग को डिफ़ाइन कर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें सीखने समझने की हैं, लेकिन उसमें बात ज़्यादा नहीं कर पाते हम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में भी वो वाला इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं हुआ है। और उतनी मेहनत करके वीडियो हम बनाएं और उसके बाद फिर लोग उस पर वैसे रिस्पॉन्ड ना करें,
तो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि थोड़ा डिमोटिवेशन सा फील होता है। बट एनीवे मैं करता ही रहता हूँ वैसा भी कुछ ना कुछ, और आर्टिस्टिक तरीके भी आपको सिखाता रहता हूँ करने के। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझाई हैं, और मोटा जो कॉन्सेप्ट था ना उसको आज हमने पकड़ के सीखने की कोशिश की है कि क्या सीखना है, कब सीखना है और कैसे सीखना है। तो मुझे लगता है कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है वो आपने काफ़ी अच्छे से सीखा होगा। आर्ट तो आप बना ही लोगे, वो तो मुझे पता ही है, अच्छे से बना लोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, इमेज का, और येलो क्लासेस का भी लिंक है, ज्वाइन कर लो फटाफट, क्योंकि उस पर आगे चल के बच्चों को आगे लाइव सिखाएंगे और कुछ अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी ये तो बहुत सीरियस कंटेंट है, वहाँ पे थोड़ा फन फैक्ट ऐड करके करेंगे ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। और क्या बोलूँ, पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर लेना कुछ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में वाटर कलर की सीरीज़ में। सो इंस्टा पे जो कॉन्टेस्ट डाला था वो यही पेंसिल है, 8B पेंसिल एक्चुअली है, और जो विनर हैं उसके पहले 3 विनर को मैं एक अच्छा सा स्पेशल सरप्राइज़ भेजूँगा। तो जिन्होंने भी पहले 3 ने सही जवाब दिया है वो अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। वीडियो इसीलिए एंड तक ज़रूर देखा करो। बाय।